ओम शांति, ओम शांति। अरे सारा ओम शांति भवन में बैठे हो, सब बोलो ओम शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। अच्छा ठीक है। आज सबके दिल में, मन में, दिल में, मन में, नैनों में कौन है? कौन है? शिव बाबा अकेला नहीं है, ब्रह्मा बाबा के साथ है। ब्रह्मा बाबा भी अकेला नहीं है, शिव बाबा के साथ है। शिव जयंती मनाना अति खुशी होती है। हमको होती है, बाबा को होती है, सारे परिवार को होती है। जहां भी बाबा का बच्चा है, शिव जयंती की खुशी बहुत है। रात को बाबा से गुड नाइट किया, तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ये जो आपका फेस है ना, बाबा के फेस को सामने देखो, मुख से जन्म दिया, इनसे पालना की है। यहां से हमारा भाग्य का सितारा चमक उठा है? देखो, एक मिनट बाबा को देखो। जिसको यह अनुभव होता हो, न होता हो तो अभी अनुभव करो, सदा के लिए करो। ये मीठे मीठे महावाक्य सुना करके हमको मोहित कर लिया। तो एक सिंधी में एक लाइन में भक्ति में गाती थी, मन मोहन से मोह जीवियो, जैसे अट्टो पानी में गोई जीवियो। समझा सुधा? मन मोहन के साथ मोहित हो गया, जैसे अट्टा पानी में मिक्स हो गया। अलग हो सकता है? गोविंद सोचो, अट्टा बेचारा पानी में मिक्स हो गया, फिर उनसे कई बात खाने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। इतना मन मोहित हो गया। तो शिव बाबा में इतनी आकर्षण है। ब्रह्मा बाबा की दृष्टि से हम उस पर कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं, बलिहार जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, समर्पण होते हैं और अपनी जीवन तो सफल ही करते हैं, पर और दिन रात इनकी जीवन भी सफल ही हो जाए, बस। न कोई तात न लात न बात, समझा? न कोई तात न लात न बात, एक ही बात है बुद्धि में। ये जीवन सफल ही बाबा कर रहा है, सफल ही। निष्फल एक कोरी न जावे, निष्फल एक सेकंड भी न जावे, निष्फल एक संकल्प भी न जावे। निष्फल न कोरी जावे, न संकल्प जावे, न समय जावे। सफल का ना सीखना हो, समर्पण होना सीखना हो तो ब्रह्मा बाबा को देखो। सफल का ना सीखना हो तो ब्रह्मा बाबा को देखो। जो कुत्र जो है दर्द स्वाहा, संस्कार में भी कोई है स्वाहा। यज्ञ भगवान ने रचा है ना, वंडरफुल है।
कहते हैं बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ है, रुद्र यज्ञ है, ब्रह्मा भोजन है। शिव भोजन नहीं कहते हैं, स्वायज्ञ में होना है, सेवा यज्ञ में यज्ञ की करनी है, पर ब्रह्मा भोजन खाना है। ब्रह्मा मुख से बाबा सुनाते हैं, हमारे कान सुनते हैं। ब्रह्मा मुख से बाबा सुनाता है, हमारे कान सुनते हैं। और ब्रह्मा भोजन खिलाता है तो हमारे मुख में खिलाता है, कानों में सुनाता है, यहां से दृष्टि देता है। कितना काम करता है, कितना काम करता है बाबा। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। सत्यम सच्चा है ना, बिल्कुल कल्याणकारी है ना, बड़ा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, बड़ा ब्यूटीफुल, और हमको भी सुंदर बनाता है। हर एक आज अपने ओम शांति भवन के आईने में अपनी शक्ल देखे, अच्छी लग रही है सबकी। यहां से देखो कितनी अच्छी लग रही है, सबकी शक्ल अच्छी लग रही बहुत। भले एक तो को नहीं देख सकते हो, पर बाबा को देख करके अच्छे लग रहे हो बहुत। एक दो को देखे जरूरत नहीं है। देख लेंगे कोई, अभी तो बाबा को देखेंगे, अभी बाबा को देख रहा है। तो गुलजार दादी ने कल बहुत अच्छा बोला ना, 2 मिनट बोला, इतनी साइलेंस में रहो जो बाबा के लव में लीन हो जाओ। कोई ख्याल आ नहीं सकता। आवे ने बोलो अभी छोड़ो मैं बिजी हूं, कोई ख्याल आवे ना, याद में मेरे कोई ख्याल आवे ना, मैं बिजी हूं अभी, ख्याल को मैं बिजी हूं, किस में बिजी हूं? बाबा के प्यार में, लव में लीन हो। और जब लव लीन है ना तो कोई ख्याल आ नहीं सकता, कोई ख्याल आ नहीं सकता। तो आज से लवलीन होने का अनुभव, कोई भी बात का पुराना कोई सब पूरा हो गया, अभी कंप्लीट होने की घड़ी आ गई है। सबको लगता है, कान तो हिलाओ ना, कंप्लीट होने की घड़ी आ गई है। न मेरी कोई कंप्लेन करे, न मैं किसकी कंप्लेन करूं, है ही नहीं कंप्लेन, कोई नहीं। इतना अच्छा बाबा ने हमारे को छाप लगाई है। अभी जब कोई बोलने नहीं, कुछ कहना, नो नो, ऐसे नहीं, नो नो। तो बाबा ने अच्छी मीठी शिक्षाएं दी है। अपनी वृत्ति दृष्टि, वृत्ति पर अटेंशन तो दृष्टि अच्छी हो जाती है। अटेंशन तो वृत्ति पर है, सूक्ष्म है वृत्ति। जैसे वायुमंडल बनता है, वृत्ति से वायुमंडल, ये वायुमंडल आज के ओम शांति भवन का वायुमंडल, भले ओम शांति भवन सदा ही वायुमंडल अच्छा है, पर आज इतनी बड़ी सभा, सब बाबा के बच्चे, सारे विश्व से के कोने कोने से बाबा के बच्चे, ये मीठे मीठे बाबा के प्रेरणाओं को साकार में देख, मीठे बाबा के प्रेरणाओं को, ये प्रेरणाएं बाबा की,
इतनी अच्छी प्रेरणाएं मिली है बाबा से। होने वाला बच्चे ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाए, वो देख करके, प्रेरणाएं देख करके। जो भगवान ने महावाक्य जो उच्चारण किए हैं, विलायत में भी बच्चे याद नहीं रह सकते हैं। तब विलायत का कोई नाम निशान नहीं था। तो हमारी रजनी बहन गई थी विलायत में, जयंती की मम्मी, वहां भी याद कर सकते हैं। इतने हमारी बुद्धि को खींचने में बाबा होशियार है। बुद्धि जो अनेक तरफ भटकने वाली, किसी न किसी के प्रभाव में आने वाली, झुकाव में आने वाली, उस बुद्धियों को बाबा ने ऐसा खींच लिया, बुद्धि को स्थिर, अडोल, अचल बनाने के लिए अटेंशन खींचवाया है। बच्चे टेंशन में नहीं रहो, पहले स्थिर होंगे तो अडोल रहेंगे, मना डोलेमान नहीं होंगे। कैसी भी परिस्थिति आएंगी, आती है हमारी स्वस्थिति को देखने के लिए। स्वस्थिति में मैं बाबा, स्वस्थिति मैं बाबा, फिर बाबा कहेंगे ड्रामा बच्ची, जी बच्ची, नथिंग न्यू, कोई बात है नथिंग न्यू, ये बाबा के महावाक्य है। समथिंग न्यू, ड्रामा है ना, समथिंग न्यू, सेम होना ही नहीं है ना। होना है तो कल के बाद होना है ना। अभी तो नथिंग न्यू, अच्छी बातें आने वाली है ना, जो हुई ना। ड्रामा ऐसे अडोल अचल स्थिति बनाने में, अडोल अचल बने पर एक रस रहे, सदा ऊंची रहे, एक रस बना ऊंची रहे, जो आज बाबा के अंगद मिसल रहे। कितनी भी हिलाने वाली बात आए, वो हिलने वाला है ही नहीं। इतना मजबूत फाउंडेशन है। बाबा ने आज भी कहा है, जब भी कोई परीक्षा आती है, पेपर आता है, बता के नहीं आता है। टीचर बताएगा, कोई बताएगा ये पेपर तुम्हारा, ये पेपर है, ना ना, अचानक देगा। इसलिए सदाई ये ध्यान रहे। तो मुझे 2-4 दिन से, खास कल से, याद की यात्रा और योग बल, याद की यात्रा, जा रहे हैं। बाकी इतना है, बाबा खींचेगा ना, खींच रहा है ना, पहुंच जाएंगे। याद की यात्रा, और यात्रा में ये बड़ा अच्छा सुंदर नियम बना, पीछे नहीं देखना है। यात्रा सफल तभी होती है, पीछे कभी नहीं देखना है। न पीछे देखना, न इधर देखना, न इधर देखना। यात्रा पर है तो मैं यात्रा का नियम बता, न इधर देखना, न इधर देखना। यात्रा पर जाने के लिए सब समेट के, बाबा ने कहा तुम रॉयल पैसेंजर हो, तुमको जो समेट के पैकअप करके जो रखना, मेरे को दे दो, मैं रवाना कर दूंगा, सच्चों में मिलेगा। अभी तुम फ्री हो जाओ। जो कुछ हो ना तुम्हारे को सफल करना, मेरे को दे दो,
मैं तुम्हारा जो लगेज है ना पहले से भेज देता, अपने साथ नहीं उठाओ। रॉयल पैसेंजर हो, हाथ में भी नहीं उठाओ। कोई सामान भेज के अपने हाथ में भी कुछ उठाते हैं, मैं कहती हूं नहीं, हाथ में भी नहीं उठाओ। चलो नशा चढ़ा हुआ है। उड़ंद खटोली में उड़ जाऊं, किसके हाथ ना आऊं, ये हमारा पुराना गीत है। उड़ंद खटोली में उड़ जाऊं, उड़ंद खटोली। पुराने जमाने में विमान को उड़ंद खटोली कहते थे। उसमें बैठो उड़ जाएंगे। तो कैसे बैठेंगे उड़ जाएंगे? बाबा की दृष्टि में बैठो न उड़ जाएंगे। किसको अनुभव है? नहीं हो तो अभी से अनुभव शुरू कर दो। बाबा 2 तारीख आएगा ना, अभी से शुरू कर दो। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। ये यात्रा के अनुभव है। तो जब मैं साउथ अमेरिका बहुत साल पहले जा रही थी तो गुलजार दादी ने बाबा के संदेश में दिया, उड़ती रहो और आती रहो। बहुत साल हो गया। उड़ती रहो और आती रहो, बस ये काम करना है। उड़ती रहो तो उड़ाने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है। घोड़ा गाड़ी चलाने के लिए कुछ चलाना पड़ता है। कार भी चलाने के लिए ड्राइवर बनना पड़ता है। पर उड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? उड़ती रहो तो वाइब्रेशन औरों को उड़ाएंगे। पंछी अकेला नहीं कोई उड़ता है, वाइब्रेशन पहुंचते फट से उड़ने लग पड़ते हैं। अभी उड़ने का समय है। ये है याद की यात्रा। फिर है योग बल। बहुत काल से योग का बल जमा हो। बहुत काल से योग माना कनेक्शन, रिलेशन, कम्युनिकेशन। कनेक्शन सर्व संबंध का शक्ति, रिलेशन। कम्युनिकेशन में एक बाबा है, सब कुछ है। बाबा जाने, बाबा काम जाने। मेरा कोई काम नहीं है, सब बाबा का है। कभी ये ख्याल है ये मेरे जवाबदारी है, मेरा कुछ नहीं है। इतना कम्युनिकेशन में इतनी हल्काई है, सारा वो करता है। पर तो निमित्त बना के कराता है। वंडरफुल है मेरा बाबा। निमित्त भाव, सच्चाई, निम्रता, मधुरता, बस 3 बातें कहते हैं। तुमको 3 बातें बुद्धि में रखो और कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई, एकदम सच्चाई है ना, तो निम्रता, मधुरता ऑटोमेटिक काम करती है। निम्रता, मधुरता का आपस में कनेक्शन है, बहुत गहरा कनेक्शन है। कभी मधुरता, मधुरवाणी कभी नहीं होगी जब तक निम्रता नहीं होगी। और निम्रता वाला कभी सिद्ध नहीं करता है मैं राइट हूं, नहीं। अपने आप ये सच्चा है। पहले भगवान कहेंगे ये सच्चा है, कि वो सच्चा बनाने के लिए कहते हैं योग लगाओ तो उस अग्नि में तुमको सच्चा बना दूंगा। तुम सब योग लगाओ तो योग बल सच्चा बनाता है। बाबा कहते योग बल से स्थापना हो रही है। योग बल से तेरी आयु बढ़ेगी। योग बल से निरोगी काया होगी। बस थोड़ा बहुत शरीर होगा पर निरोगी
ऐसे नहीं कहेंगे ये रोगी है, बीमार है, ना ना, उसके लिए कोई कह नहीं सकता है योग बल से। तो कई बार डॉक्टर बनारसी को अनुभव तो होगा ना, हाँ, भले डॉक्टर कितना भी काम करे, वो भी निमित्त तो योग का उसको भी थोड़ा बेचारे को मिल जाएगा, अच्छी तरह से मिल जाएगा, सेवा करता है ना। परंतु योग से जो बल जमा है ना, योग से जो बल जो जमा है ना, सत्युग की स्थापना में मदद करता है, याद की यात्रा कर्मातीत स्थिति बनाती है। जयंती बहन कल के शांति का कुछ तो फायदा होगा ना, समझा? याद की यात्रा कर्मातीत बनाती है। योग बल स्थापना के कार्य में अपने आप वंडरफुल काम करता है। कैसे हुआ? कैसे हुआ? कैसे होगा क्वेश्चन नहीं है, कैसे हुआ? तो ये ब्रह्मा बाबा को ऐसे जिन्होंने देखा जाना वो ये अनुभव करेंगे। ये बाबा ने कह दिया है, ब्रह्मा बाबा भले अव्यक्त है पर अपनी साकारी भाषणा हर बच्चे को दे रहा है। कोई बच्चे से साकारी भाषणा मिस करने नहीं देता है, नहीं, हर एक बच्चे का हक है भाषणा। एक है भावना, दूसरी है भाषणा। अभी एक से इंग्लिश शब्द पता नहीं कौन से मिलेंगे, भावना और भाषणा। हमारी भावना अच्छी है तो बाबा अच्छी भाषणा देता है। मेरी भावना आपके लिए अच्छी है, आपको भाषणा अच्छी मिलेगी तो अच्छा है बच्चा। भले रशियन है पर हिंदी सर पूरी समझता है। वंडरफुल है ये बाबा का बच्चा है। ये दो तीन चार एक जैसे बैठे हैं, लगता है पूर्व जन्म में थे, ये भी था, तुम भी था, ये भी था, थे पूर्व जन्म में थे। मैं भी टाइम नहीं है, ये 3-4 मूर्तियां यहां सामने बैठी है, दिखाऊं बुला के? नहीं, टाइम नहीं है। बस देखता है, दिखाई पड़ता है, थे ना तुम पूर्व जन्म में, था ना, था ना, भान आता है ना, हाँ, तुम था ना पूर्व जन्म में, तुम था ना पूर्व जन्म में। और कौन था? तुम भी था, पूर्व जन्म में था बाबा, था। फिर से आया हूं आपके पास सामने, पूर्व जन्म भी यहां साकार में बाबा के सामने था, फिर आ गया है बाबा के सामने। ऐसे भाषणा जिस आत्माओं को है उनके अंदर भावना बहुत अच्छी है, अपने लिए चाहे सबके लिए। ये भावना है सबके लिए तो सबका भला हो। चढ़ती कल्ला ऊपर जाओ, न रुकते हैं न रोकते हैं किसी को, न रुकते हैं न किसको रोकते हैं, ये मेरा काम नहीं है। चढ़ती कल्ला, भगवानो वाच तेरे भाने सर्व का भला। चढ़ती कला, ऐसे ऐसे बाबा के बोल है ना, उस बाबा के बोल हमको उस स्थिति में उड़ा देते हैं, उस स्थिति। ठीक है, थैंक यू।